साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों 498 है या अलाइड ऑफेंसेस में आपका राजीनामा हो गया है। अब प्रोसीडिंग क्वेश कैसे कराएं, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको लेकर आप काफ़ी चिंतित या परेशान रहते हैं, और किस तरह से रेमेडी को हम सिक्योर कर सकते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा, ये सब मैंने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। क्योंकि मैं एक लीगल कोच हूँ, मेरा मकसद क्या है कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में जो कानून की बेसिक बातें हैं वो आप तक पहुँचाना, ताकि आप बातों को समझ सकें और अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकें। आपको नॉलेज नहीं होती है, फिर आप परेशान होते हो, अल्टीमेटली फिर आपका शोषण होता है, फिर आप कहते हो भाई कुछ रखा नहीं है। साथियों छोटी सी बात समझो, अगर हमारे प्रयास डिफेक्टिव हैं, अगर हम चीज़ें समझेंगे नहीं तो हमको जो है ट्रबल होंगी, और अगर हम चीज़ समझ के करेंगे तो हमें उतना ही जो है फ़ायदा वहाँ पर होने वाला है। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है तो आप पहले रिसर्च करते हो, फिर बेस्ट फ़ोन कौन सा है उसके लिए आप जाते हो मार्केट, तो आपको ईजी रहता है चूज़ करना। अब साथियों आपका रिसर्च करा हुआ नहीं है तो जो दुकानदार बोलेगा वैसा मान लोगे, तो उसमें आपका ही नुकसान है। जितना अवेयर रहोगे, जितना अलर्ट रहोगे, उतना आपका फ़ायदा है। जितना अवेयर या अलर्ट नहीं रहोगे, आपका ही नुकसान है। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूजुअली मामला जब दर्ज होता है 498 का, या सेक्शन 323 का, या सेक्शन 406 या 506, या सेक्शन 34 IPC का, तो करीबन 2 या 3 साल पक्षकार लिटिगेशन को लड़ते हैं। अल्टीमेटली उनके बीच में होता है राजीनामा। अब राजीनामा तो हो गया है, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ धाराएं यहाँ पर कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मीन्स उनको कंसर्न पक्षकार कोर्ट की परमिशन लेकर ख़त्म कर सकते हैं, पर कुछ धाराएं ऐसी है जो नॉन कंपाउंडेबल है। इवन कोर्ट की परमिशन भी हो तब भी उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, इवन दो पक्षकार ये चाहते हैं कि मुकदमा यहाँ पर कंटिन्यू ना किया जाए। कई बार ये होता है कि लड़की पक्ष अपना बयान चेंज करते हैं, पर उनको डर होता है कि हमने बयान चेंज कर दिए तो लड़के वाले हम पर काउंटर कर सकते हैं या हम पर मारने का जो है केस कर सकते हैं। तो यूजुअली वो जाना चाहते हैं 482 CRPC में ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उनका मकसद क्या है कि प्रोसीडिंग क्वेश हो जाए, क्योंकि हमारे बीच में राजीनामा है, और आप भी चाहते हो कि भाई जब इतना मैटर सॉल्व हो गया है और हमने रुपये भी दे दिया है, तो उस सिनेरियो में हमें एज सुन एज पॉसिबल इस मुसीबत से जो है फ्री होना है। तो आप जैसा मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट जाकर एक 482 CRPC के तहत पिटिशन जो है प्रेफर करते हो। साथियों इसके साथ साथ एक नया पैटर्न भी है कि हम सेक्शन 320 CRPC के तहत भी जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वहाँ भी जो है राजीनामे के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि 482 के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और इसकी पिटिशन जो है दाखिल होगी, जबकि 320 CRPC में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पिटिशन सिंपल बनती है और उसको आप इजीली जो है दाखिल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेक्शन 320 CRPC में आपको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता। इसके लिए कंपिटेंट कौन सी है? लोक अदालत। जबकि आपको 482 CRPC में हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट मीडिएशन कराती है या काउंसलेशन के प्रयास करती है, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़ाया होता है। तो ये जो काम 482 में हाई कोर्ट में होता है, इट विल टेक नियर बाय 2 और 3 मंथ्स, जबकि निचली कोर्ट से ये काम जो है महीने 2 महीने में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर महीने या 2 महीने में लोक अदालत होती है। जैसे ही रेफरेंस जाएगा तो ये मैटर यूजुअली विड्रॉ हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमें हाई कोर्ट नहीं जाना है, हमें ट्रायल कोर्ट से भी जो है राहत मिल सकती है। हालांकि हम ये प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करते हैं तो हमारे काफ़ी पैसे जो है यहाँ पर बच सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि हाई कोर्ट जाना एक रेमेडी नहीं है। जो रेमेडी अपने शहर से मिल जाए और निचली कोर्ट से मिल जाए, वो रेमेडी सबसे बेटर होती है। ये आपको मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ। दोनों ही केसों में, चाहे आप हाई कोर्ट जा रहे हो या कंसर्न ट्रायल कोर्ट में आप सेक्शन 320 CRPC की अर्जी मूव कर रहे हो, तो आपको एक जॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ जो है तैयार करना पड़ेगा। ये तैयार होगा 500 रुपये के स्टैम्प के ऊपर, और इसको आप नोटराइज करा लीजिए। इसके अलावा कोर्ट में जो है दाखिल कीजिए अर्जी, एंड एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट। ये इसलिए होता है कि कई बार ये संभावना रहती है कि लड़की अपने बात से मुकर जाए, धोखा दे जाए या अर्जी को विड्रॉ कर ले, पर एफिडेविट रिकॉर्ड पर होगा तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई के आधार बन सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आप हमेशा ही जॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ तैयार करें, एक अर्जी तैयार करें और उसको सपोर्ट करें बाय द वे ऑफ एफिडेविट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऑब्जर्व भी करा है कि जहां पक्षकारों के बीच राजीनामा हो गया है, ऑफेंस भले ही नॉन कंपाउंडेबल है, इन दैट सिनेरियो कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर सकता है टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड। कुल मिला के FIR क्वेश्चन करने की पावर जो है स्प्रिंग है, ये बात तो कंफर्म है, बट ये पावर कोर्ट को एक्सरसाइज करते हुए ये देखना है कि अगर राजीनामे से मैटर सॉल्व हो रहा है तो उस सिनेरियो में कोर्ट को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट कोर्ट का ये भी कहना है कि जो मामले ग्रीवियस नेचर के हैं या हीनियस नेचर के, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, इन्हें क्वेश नहीं कर सकते इवन दो देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज विद द विक्टिम फैमिली। क्लियर हो गया? और ऐसे ऑफेंसेस जो अधिक सीरियस नेचर के नहीं है या मामूली जो है डिस्प्यूट है पति पत्नी का, और ऐसा डिस्प्यूट जो सिविल नेचर का है या जहाँ पर सिविल फ्लेवर है और
ऐसे मैटर जिसको इजीली जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, उस सिनेरियो में उन मैटर्स को जो है क्वेश्चन की परमिशन देनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैटर हीनियस नेचर के तो वहाँ परमिशन देनी नहीं चाहिए। अब मामला जो है 498 का है, ये ऑफेंस हीनियस नहीं है। इस ऑफेंसेस में क्या है कि डिस्प्यूट है हस्बैंड वाइफ में। जब डिस्प्यूट सॉल्व हो गया तो वाइफ ने क्या बोला कि भाई मुझे ये मैटर सॉल्व करना है, आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। तो इस तरह के मैटर में परमिशन जो है कोर्ट देता है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, और उस सिनेरियो में कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को रद्द करता है। पर जब कोर्ट प्रोसीडिंग को रद्द करता है तो कोर्ट हमेशा एक बात लिखता है कि इफ़ द प्रोसीडिंग्स आर अलाउड टू बी कंटिन्यू इट वुड बी अनफेयर और कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के हमें एक बात समझ में आती है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए ये प्रक्रिया जो है कानून में दी गई है। कोई भी कार्रवाई जहां राजीना पक्षकारों के बीच में हो गया है, अगर वो हीनियस या सीरियस ऑफेंसेस से कंसर्न नहीं है, तो वहां पर कोर्ट यूजुअली क्वेश्चन की परमिशन दे देता है। चाहे मामला 420 का हो, चाहे मामला फॉर्जरी का हो, चाहे मामला रोड एक्सीडेंट का हो, वहाँ तक भी मामले जो है क्वेश्चन हो रहे हैं, चाहे मामला डाउरी हैरेसमेंट का हो। तो कुल मिला के जब भी आप प्लीडिंग्स करें तो आप इन बातों को ध्यान में जो है जरूर रखें, और एक पैराग्राफ जो है जरूर लिखें कि इफ़ द प्रोसीडिंग्स आर नॉट क्वेश्ड इट वुड बी अनफेयर एंड कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस to continue with the criminal proceeding, and the same will amount to abuse of process of law in the view of settlement arrived between the parties in respect of their dispute। कई बार ऐसा होता है कि हाँ डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, परमिशन नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, डिस्प्यूट आगे बढ़ जाएगा, मल्टीप्लिसिटी जो है लिटिगेशन की बढ़ेगी, कोर्ट का टाइम जो है ज़ाया होगा। अल्टीमेटली जो राजीनामा आज होना है वो 10 दिन बाद होगा या 20 दिन बाद होगा। तो कुल मिला के दोनों के बीच रिफ्ट नहीं बढ़े, प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी ना हो, और मैटर जो है हम टाइमली सॉल्व कर सकें, जिसके लिए ये व्यवस्था जो है कानून में दी गई है। तो जब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो इन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखें। तो साथियों है ना कितना आसान, अगर राजीनामा हो गया है तो आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स को फाइल कीजिए, जैसे अपना कॉम्प्रोमाइज़ डीड है या सेटलमेंट डीड है, इसके अलावा अर्जी लगाइए कोर्ट में, और इसके अलावा आपको एक एफिडेविट जो है पेश करना है। पर मोटी मोटी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि अगर हम जा रहे हैं 482 में तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और हम जा रहे हैं 320 CRPC में तो हमारा काम ट्रायल कोर्ट से हो जाएगा। बट एक दिक्कत आती है ट्रायल कोर्ट में कि जहाँ सेक्शन 3/4 DPAD जो है जुड़ा हुआ है, वहाँ पर सेक्शन 320 CRPC काम नहीं करेगा। वहाँ सिर्फ आपको हाईकोर्ट जाना है 482 CRPC के अंदर, अदरवाइज आप राजीनामा बेशक जो है इन मामलों में खुल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंपाउंडेबल है वो तो हट जाएंगे, और जो नॉन कंपाउंडेबल है उसके लिए हो जाएगा रेफरेंस लोक अदालत को, और महीने 2 महीने में वो केस विड्रॉ के आपको आ जाएगा मैसेज की ये केस जो है डिस्पोज हो चुके हैं। तो हम आसानी से बिना डर के दबाव के राजीनामा जो है कर सकते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी अपडेट टाइमली जो है मिल सके। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।